Hello everyone, good morning. How are you all? Hello, ma'am. Good morning. Hello, ma'am. Good What morning. about you? Hello, ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Thank you and I welcome you in this session. Okay, students. So आज के सेशन में हम सभी रीडर्स राइट की एक पोएम है, उसको हम पढ़ेंगे and also we discuss on the exercises from grammar station. Okay? दो टॉपिक हम कवर करेंगे आज. Yes, ma'am. So I'm going to share your book. Yes, ma'am. बेटा आई होप सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी. No, ma'am. Yes, ma'am. बेटा सभी लोग Yes, अपना ma'am. माइक ऑफ रखेंगे, जिससे पूछा जाएगा वो अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे. ठीक है? Yes, ma'am. So readers right की हमारी टॉपिक है, it is a poem and first of all we will know about that what is a parody. Parody क्या होता है? ठीक है? यहाँ पे है read the poem from Alice in Wonderland. The poem that we are going to read, it is related to the story Alice in Wonderland से ही लिया गया है. It is a parody. Parody means होता है अनुकृति, मतलब किसी की कॉपी करना, है ना? सो इट इज अ पैरोडी ऑफ रॉबर्ट साउदीज पोएम. रॉबर्ट साउदीज की पोएम से मीन्स ये कॉपी किया गया है. मीन्स इसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो स्टाइल है, ये सारी चीजें रॉबर्ट के पोएम से कॉपी करके लिखा गया है. इनका पोएम कौन सा था? द ओल्ड मैन्स कंफर्ट एंड हाउ ही गेन देम. मीन्स ओल्ड मैन्स का जो आराम वाले दिन थे और वो कैसे उसको पाता है, इनकी ये पोएम थी. इसका ही कह सकते हैं कॉपी है ये पोएम जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. एंड व्हाट इज अ पैरोडी? पैरोडी इज एन इमिटेशन ऑफ स्टाइल ऑफ अ पार्टिकुलर राइटर, आर्टिस्ट और जेनर. मीन्स पैरोडी जिसको कह सकते हैं अनुकृति, ये है एक इमिटेशन होता है, एक नकल है किसी की किसी भी पार्टिकुलर राइटर या फिर आर्टिस्ट की राइटिंग स्टाइल का, जेनर कह सकते हैं, उसकी शैली, मतलब जो लिखता है जिस वे में, उस चीज की को नकल करके डिलीवरी एग्जेग्रेशन फॉर द कॉमिक इफेक्ट्स. मीन्स इस तरीके से कोई राइटिंग प्रिपेयर की जाए जो ह्यूमरस हो, कॉमिक इफेक्ट है, मीन्स हास्यप्रद हो, हंसाने वाले हो. ओके, इट इज अकेजनली एम्प्लॉयज रूड लैंग्वेज. तो इस तरीके की जो पैरोडी जो राइट की जाती है उसमें लैंग्वेज क्या है? रूड लैंग्वेज होती है. मीन्स कह सकते हैं असभ्य, घरेलू टाइप के लैंग्वेज होते हैं. क्यों ऐसा यूज किए जाते हैं? टू मेक फन ऑफ द सीरियस नेचर ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट. मीन्स कोई चीज का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके बजाय ये क्या होता है, रूड लैंग्वेज में लिखा जाता है लोगों को हंसाने के लिए, टू मेक फन. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's see. You are old father. यहाँ पे क्या है? फादर मतलब विलियम है और उनका बेटा है. उन दोनों में ये कम्युनिकेशन से ये पोएम स्टार्ट होता है. यू आर ओल्ड फादर विलियम, मतलब यंग मैन जो कि उसका सन है वो बोलता है यू आर ओल्ड फादर विलियम. मीन्स आप ओल्ड है. एंड योर हेयर हैज बिकम वेरी वाइट. आपके जो हेयर्स है वो भी बहुत ज्यादा व्हाइट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज. एंड यट यू incessantly stand on your head. incessantly मीन्स होता है निरंतर, कंटिन्यू. फिर भी आप जो योगा की प्रैक्टिस करते हैं, कहते शीर्षासन करते हैं, डू यू थिंक एट योर एज इट इज राइट? आपको क्या लगता है कि आपकी एज में इस तरीके की एक्टिविटी करना ये आपके लिए अच्छा होगा? ओल्ड मैन है वो अपने आप को ओल्ड नहीं समझता, वो अपने आप को ओल्ड नहीं समझते, वो अपने आप को अभी यंग समझते हैं और उस तरीके से वो एक्टिविटीज करते हैं. तो इस तरीके से जो यंग मैन है वो उनको पूछता है कि क्या आप सोचते हैं ऐसी एक्टिविटी करना आपके ओल्ड एज के लिए सही होगा? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In my youth, फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन. मतलब फादर विलियम जो थे वो बताते हैं, रिप्लाई करते हैं अपने बेटे को, आंसर देते हैं. इन माई यूथ
मीन्स व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई फियर्ड इट माइट इंजर्ट द ब्रेन। मीन्स ये एक्सरसाइज करने में, शीर्षासन जो इसको करने में मुझे डर लगता था कि ये इंजर करेगा। इंजर मीन्स कोमल, इंजर मीन्स घायल करना, है ना? तो मुझे घायल कर देगा, मीन्स मेरे ब्रेन को चोट लग सकता है। बट नाउ, लेकिन अब दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, मतलब अब मैं श्योर हूँ एंड आई कैन से परफेक्टली दैट ये इसका कोई साइड इफेक्ट मुझ पे नहीं होगा। व्हाई? आई डू इट अगेन एंड अगेन, और इसीलिए मैं इसको बार बार करता हूँ, मैं इसको करता हूँ और ये मेरी हैबिट बन चुकी है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Next, the third stanza. You are old, said youth, as I mentioned before, and gave grown most uncommonly fat. Then the son is saying, the youth is saying that you are old. भले आप अपने आप को यंग समझ रहे हैं कि आप कर सकते हैं, बट यू आर ओल्ड, मैंने पहले ही बता दिया कि आप ओल्ड हैं। एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और मीन्स आपकी बॉडी भी पहले तरीके से एक्टिव नहीं रही, फैटी हो गई है। Yet you turn a back somersault at the door. Pray, what is the reason of that? Somersault मीन्स होता है कलाबाजी, कला दिखाना। तो इस तरीके से आप जो अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, मीन्स जो सारे स्टेप करके एक्सरसाइजेस को दिखाते हैं, ये क्या है? क्या आपने इसका सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं, किस रीजन से करते हैं? In my youth, said the sage, as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple. Then the old man is replying that in my youth, मतलब मैं youth में ही, अपने young age में ही मैं क्या करता था, मैं शोक में होता है हिलाना, ठीक है, मैं अपनी बॉडी की सारी मसल्स को, बोन्स को मैं इस तरीके से फिट रखता था। और लिम्स मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्स? श्रेया? Ma'am. लिम्स मीन्स Ma'am. हाथ और पैर। ओके, गुड। तो इस सपल मीन्स होता है कोमल, मुलायम। तो इस तरीके से मैं अपने हाथ और पैरों को, लिम्स को मैं अपने सॉफ्ट रखता था, फ्लेक्सिबल रखता था, सो दैट आई कैन मूव देम इजिली। ओके, बाय द यूज ऑफ दिस ऑइंटमेंट वन सीलिंग बॉक्स। मतलब ऑइंटमेंट मीन्स होता है इलाज के लिए मरहम यूज करना। ओके, ऑइंटमेंट मीन्स होता है बाम, मलहम। सीलिंग बॉक्स, allow me to sell you a couple। तो बाय द यूज ऑफ ऑइंटमेंट, तो इस तरीके से मलहम की जरूरत नहीं होती थी मुझे, और फिर भी मैं उसको अपने साथ लेकर चलता था। ओके, you are old, said the youth, and your jaws are too weak for anything taut than shoot। Then the young man is replying that you are old, आप फिर भी ओल्ड हो, एंड योर jaws are too weak। jaw means खुशी, jaw means JAW, do you know? अभिषेक? jaw means जबड़ा। यस, आपके जबड़े जो है, jaws है, वो भी बहुत वीक हो चुके हैं। आप लोग देखते हैं ना ओल्ड मैन के चिक्स पे स्क्रैच होते हैं, उनके जॉ भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, टीथ ब्रोकन होते हैं, है ना? फॉर एनीथिंग टॉर देन शूट। टॉर मीन्स होता है मुश्किल, शूट मीन्स होता है हॉर्स, सॉरी ऑक्स, बैल, ठीक है? तो तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, ठीक है, बैल को खींचना, एनिमल्स को लाना। Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do? अगर आप कोई गूज को भी लाना हो, तो क्या आपकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो उसमें इतनी ताकत है कि वो एनिमल्स को खींच सके? प्रे करिए कि आप अगर ऐसी कंडीशन में कैसे इन सब चीजों को मैनेज करोगे। ओके, नेक्स्ट। In my youth, said his father, I took the law and argued each case in my wife, and the muscular strength which gave to my jaw has lasted the rest of my life. Then the old man is replying that in my youth, मतलब मेरे young age में,
आई टुक द लॉ, मतलब मेरा ये कानून था, मैं ये रूल्स फॉलो करता था, एंड आई आर्ग्यू ईच केस विद माई वाइफ। इस तरीके से जिस तरीके से आप मुझसे बहस कर रहे हैं, मैं ये सारी चीजें अपनी वाइफ से आर्ग्यू, तर्क वितर्क करता था, एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गेव मी टू माई जॉ, और इस तरीके से मैं अपनी जॉ की मसल्स को मैंने स्ट्रेंथ दे रखा है, पावर दे रखा है, मतलब मजबूत है, हैज लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो मेरे अंतिम दिनों तक चलेंगे, मजबूत रहेंगे। मीन्स मैंने अपने यंग एज में अपने आप को इतना फिट फाइन रखा है कि ओल्ड एज में भी मैं बना रहूंगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ह्यूमरस लग रहा है स्टोरी? Yes, ma'am. Next, then youth is saying that you are old. Said the youth, one would hardly suppose that your eyes were steady as ever, yet you balance an eel on the end of your nose. What made you so awful clever? मतलब आप old हो, इससे यंग मैन ने कहा one would hardly suppose, मतलब कोई भी ये बहुत कठिनता से विश्वास करेगा कि अपने आप को ओल्ड नहीं मानते, दैट योर आईज वर स्टडी एज एवर, ये आपकी आंखें भी बताती हैं कि पहले आपकी आंखों में जो ब्राइटनेस थी, जो स्टडी थी, जो स्थिरता थी, वो अब नहीं है। सो अगर हम फिशिंग की बात करें, ईल मिस होता है एक टाइप, इट इज अ टाइप ऑफ फिश, ठीक है? तो मछली पकड़ने में भी आप ईल पे अपना फोकस नहीं कर सकते, है ना? यू आर अनेबल टू मेक द कह सकते हैं गोल, मतलब आप गोल नहीं कर सकते फिश को पकड़ने में, क्योंकि आपकी आंखों से वो ओझल हो जाएगी, आपकी आंखें, आप इतना आंखों में इतना ताकत नहीं है। एंड व्हाट मेड यू अवेफुल क्लीवर, तो ऐसी कंडीशन में आपको भी अवेफुली मीन्स होता है भयान, मतलब डर, भय में भी अपने आप को चतुर आप कैसे बना ले जाएंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे। नेक्स्ट, the old man is replying, I have answered 3 questions and that is enough, said his father. फादर ने ये बोला कि मैंने 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, उतना काफी है आपके लिए। डोंट गिव योरसेल्फ एयर, अपने आप को हवा में मत उड़ाओ। जिस तरीके से क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप मुझसे पूछे जा रहे हैं, मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, वो आपके लिए एनफ होना चाहिए। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे सच स्टफ, क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी ये जो ट्रिफल थिंग्स है, जो सारी चीजें हैं, मैं दिन भर सह पाऊंगा? बी ऑफ, आई किक यू डाउन स्टेयर, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पैर से मारकर तुम्हें सीढ़ियों से नीचे ढकेल दूंगा, पुश कर दूंगा। ओके? मिस वो ओल्ड मैन जो है वो यंग मैन के क्वेश्चन, मतलब अपने बेटे के क्वेश्चन से वो परेशान हो जाते हैं, एंड लास्ट पे बोलते हैं कि सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर तुम्हारे नहीं दे पाऊंगा, अब यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज मुझे पुश करके जबरदस्ती से निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So this poem is composed by Lewis Carroll. चलिए देखते हैं स्किल ऑन ट्रैक पे आपको क्या करना है। द पोएम शोज हाउ द डक एंड कंगारू रिजॉल्व सम ऑफ देयर वेरी यूनिक डिफरेंसेस टू गेट अलोंग द अकॉम्प्लिश देयर गोल्स। आपने देखा कि जो पोएम हमने पढ़ा डक एंड द कंगारू, यहाँ पे क्या यूनिक, मतलब एक अनोखा डिफरेंस है उन दोनों में, मतलब कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं? किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है? डक एंड कंगारू, हु कैन टेल मी? मुस्कान? Ma'am, duck can travel across the world by hopping and enjoying, but kangaroo cannot because he lives in the nasty pond. Okay, means duck is a small creature than kangaroo. कंगारू की बॉडी जो ह्यूज है, बड़ा है, बट दोनों क्या करते हैं एक साथ, अकॉम्प्लिश मीन्स होता है साथ साथ चलना, लेकिन दोनों के जो गोल है वो सेम होता है, ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये गोल दोनों को साथ ले आता है। अंडरस्टूड? समझ में आया ना? They work out the obstacle. They work out the obstacle. Obstacle means बाधाएं, problems, difficulties. तो वो क्या करते हैं, वो सारी बाधाओं के साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं इन देयर ट्रिप इन यूनिक वे, अनोखे तरीके से। वो हर ऑब्स्टैकल को, ऑल प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो अपनी ट्रैवलिंग जो है, ट्रैवलिंग का जो उनका गोल है उसे वो कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, है ना? करते कि नहीं? मीन्स एक दूसरे से
डिफरेंस होने के बाद भी दे अकॉम्प्लिश देयर गोल्स, उनका जो गोल है एक सेम, जो पर्पस है वो उनको साथ लेता है, एंड दे फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वे वेरी स्ट्रांगली एंड दे गॉट देयर गोल, है ना। ट्रैवल सक्सेसफुल रहते हैं। सो डिस्कस द इंस्टेंसेस व्हेन यू डिड दिस फॉर समवन और व्हेन समवन डिड फॉर यू। डिस्कस द इंस्टेंशन, आपको भी ऐसे इंस्टेंसेस एग्जांपल्स बताने हैं कि व्हेन यू डिड दिस फॉर समवन, क्या आपने भी किसी स्मॉल क्रिएचर को, अनेबल पर्सन को अपना सहारा दिया हो, या फिर आपको किसी से सहारा मिला हो। दिस एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना है। थिंक एवरीवन एंड टेल मी। सपोज दैट आपको कभी किसी ने इस तरीके से सपोर्ट दिया हो, या फिर आपने किसी को सपोर्ट दिया हो, उसके लिए कुछ किया हो। यू हैव 1 minute, थिंक एवरीवन एंड टेल। अभिषेक स्टार्ट करते हैं आपसे। Yes, ma'am. टेल बेटा। Ma'am, my friend and my brother did for me something, that is, they always support me in studying and playing, and said that you can play well and success in the education always. मुस्कान टेल बेटा, यू टेल। क्या आपने कभी किसी का सपोर्ट पाया है? ऑन द माइक। Ma'am, I helped a old man one day. In the way, his leg was paining and he can't go to his home. So I support him and take him to their home. ओके, वेरी गुड। यस बेटा। श्रेया, यू टेल। श्रेया बेटा, ऑन द माइक। श्रेया ऑन द माइक। रत्नेश, यू टेल। Once I helped an old lady. I was going to market to one things. The old lady was also going. She tired in a way and asked for help to the market and buys. ओके। प्रखर, यू टेल बेटा। क्या आपने कभी किसी को सपोर्ट दिया है, या आपको कभी किसी का सपोर्ट मिला है? टेल, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। ऑन द माइक, माइक ऑन करिए। यस बेटा। किसी भी वर्क में आपको किसी का सपोर्ट मिला है कभी? Yes, ma'am. टेल, किसका? Not in the project. यस यस। In the project, monster truck. You who support you in your project? Your mother? No, ma'am. Brother. ब्रदर, ओके। चल ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, विशल अवे पे आते हैं। इन द पोयम द कंगारू आस्क द डक टू होल्ड ऑन टू हिज टेल। आपने देखा इस पोयम में कंगारू से डक बोलता है, कंगारू ने डक से बोला कि वो उसकी टेल को पकड़े रहे सो दैट वो गिर ना पाए। So using colored clay, make 3D model of the duck
holding on the kangaroo's tail as he hope about the globe. बताएंगे आप लोग क्ले से मिट्टी का यूज करते हैं, कलरफुल क्ले यूज करके 3D मॉडल बनाना जिसमें कंगारू की टेल को पकड़े हुए डक उसके बैठी हुई टेल पर बनाएंगे. इट इज योर प्रोजेक्ट वर्क. जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा संडे को बनाना, कलर कर लेना, बना के उसके बाद कलर कर लेना. विल यू डू इट? करके आप लोग मुझे शो करना, आप उसकी फोटो सेंड करना या फिर लाइव दिखाना नेक्स्ट सेशन में. ओके Yes, ma'am. ठीक है बेटा. ग्रामर स्टेशन हम डिस्कस कर लेते हैं. ग्रामर स्टेशन, इन दिस टॉपिक वी विल रिवाइज द टॉपिक दैट वी लर्न इन द ग्रामर जंक्शन. व्हाट वाज द टॉपिक अभिषेक? Verb. About the verb. Transitive and transitive. ओके. ट्रांजिटिव वर्ब के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे. श्रेया टेल. Ma'am, ditransitive, monotransitive. Monotransitive and ditransitive. So let's see double object verbs देखते हैं हम with the dialogue. यहाँ पे there is a passage, मतलब communication between mom and Nikhil. Mom, so how was your first painting class? Nikhil is saying it was a lot of fun. The teacher didn't ask us to draw animal or people. I was so scared. The teacher didn't ask us to draw animal or people. I was so scared that she would. But Miss George just asked us to paint whatever we wanted. मिस टीचर ने ये नहीं बोला हमको कि एनिमल और पीपल की पिक्चर ड्रॉ करो, लेकिन मिस जॉर्ज ने हमसे ये कहा कि हम सभी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे. She gave us watercolors. She showed us how to hold a brush and drag it on the paper to paint. I made circle of different colors. Priya drew a parrot and Soumya didn't draw at all. And Suresh dropped his brush and splattered watercolor all over himself. Mom is saying, I knew you'd like it. Painting is so much fun. You were so scared yesterday. Nikhil, yes, I was. But I'm actually waiting for the next class now. Mom smiling. Mom smiling करते बोलती है, I'm sure you will become really good with colors. Nikhil is saying, I hope so, Mom. Can you please pass me the salt? Mom, here. You go, sweetie. देखिए यहाँ पे देखते हैं there are many verbs highlighted. Draw, asked, hold, drag, drew. यहाँ पे look the highlighted words. The word in green is an transitive verb. Intransitive verb do not take object. आपको पता है intransitive verb में objects नहीं होते, and transitive verbs go with the objects, है ना? अब हमने transitive verb के 2 टाइप पढ़े थे, monotransitive verb and ditransitive verb. The word in bold are monotransitive verb. Means ऐसे verb जहाँ पे only one object हो, है ना? जैसे आगे पे देते हैं to draw animal. Us to ये क्या थे आपके मोनोट्रांजिटिव थे. एंड डाइट्रांजिटिव क्या होते हैं? द वर्ड्स इन पिंक आर डाइट्रांजिटिव वर्ब्स. देखिए पिंक में गिव, पास मी द साल्ट. अब मी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, साल्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट मी, सेकेंड ऑब्जेक्ट साल्ट. गेव को देखते हैं, गेव अस वाटर. अस ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड वाटर ऑब्जेक्ट नंबर 2. तो जहां पे when the, बेटा मेरी आवाज जा रही सभी तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When verb come with 2 objects, it is called double objects and ditransitive verb. है ना? समझ में आया? We can say direct object and indirect objects. तो आपको करना क्या है? It's the turn of exercises. Write I for intransitive, M for monotransitive and D for ditransitive. अब जिससे हम पूछेंगे वो बताएंगे. Okay? Look at the sentence number 1. She needed someone to read her letter. She needed someone to read her
The later. चलिए खुशी, you tell on the mic. खुशी, tell, is there transitive or monotransitive or ditransitive verb? Transitive. Intransitive. Yes, ma'am. Okay. How can you tell? It is intransitive verb. Prasant, you tell. On the mic. Tell. Is there an intransitive verb or monotransitive? Intransitive. चलिए ठीक है. श्रेया, ऑन द माइक. बेटा आपके यहाँ से आवाज बहुत आती है. टेल. बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है. श्रेया. Ma'am, ditransitive. Ma'am, Ditransitive. ditransitive. How can you say that it is ditransitive verb? बेटा आवाज फिर कटने लगी आपकी. You can send your answer in the. Yes, tell. Yes, Muskan beta, you tell. Ma'am, ditransitive. Ditransitive. How can you say it? Ma'am, Explain. because there is two objects. Which word are objects? Ma'am, someone and her. She needed someone to read her the letter. Okay. Yes, Abhishek. चल बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम मोनो मोनो. ट्रांजिटिव. यस मैम. How बेटा? Ma'am, because after needed the object is someone and after the verb read the object is her that later. Yes. She needed someone to read her the letter. अब देखिए read आपका यहाँ पे अलग वर्ब हो गया, needed अलग वर्ब हो गया और सबके साथ one objects है ना? समझ में आया? Yes, ma'am. Look at the next sentence. You should drink more water. You should drink more water. Gaurav, you tell. Ma'am, monotransitive. Where is the monotransitive? है ना? There is only one object. Understood? समझ में आया? Next, have you seen this cat? Komal, you tell. Have you seen this cat? Ma'am, monotransitive. There is only one object. Which word is object? कौन सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? प्राची? Seen. सीन ऑब्जेक्ट है. Ma'am, cat. Cat. Okay. Next, Ranjiv talks very loudly. अब यहाँ पे बताइए. Ranjiv talks very loudly. Gaurav? Ma'am, monotransitive. Monotransitive. Which word is object? Ma'am, loudly. Loudly. Muskan? Ma'am, intransitive. Intransitive. How can you say? Ma'am, because here is no object. Here is no object. Okay. Abhishek? Ma'am, only it is intransitive because the loudly is describing about Raju talks, not it is object. Yes.
It is intransitive verb because lordly is using as an adverb, है ना? ये intransitive है. Okay? Yes, ma'am. Understood? Next आपका है Miss Mary taught us singing. Miss Mary taught us singing. Who will tell me? Ratnesh, you tell. Miss Mary taught us singing. Monotransitive. Monotransitive. Which word is Ma'am, monotransitive. Which word is object? Tell. Miss Mary ने हमें सिखाया what क्या singing. Ma'am, Singing आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा. मोनोट्रांजिटिव वर्ब है ना? मुस्कान. singing. मुस्कान, what do you think? मैम monotransitive. यस, तो ये तो आप लोग डिस्कस हो गया है. एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं. रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. अब ये आप खुद से करना, आपको वेरी इजी. आपको यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस. सब्जेक्ट टू वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये रूल्स फॉलो करेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूल्स फॉलो करते हुए कर लेंगे. मुस्कान, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके, चलिए एक करके बताएंगी. कौन? प्राची, यू टेल. सेंटेंस नंबर फर्स्ट को रीअरेंज करिए. सम बॉट ही हर फ्लावर. Ma'am, he bought some flowers. He bought some Ma'am, flowers. he bought some यस यस. her. आप यहाँ पे टू या फॉर यूज कर सकते हैं. ओके, अभिषेक. Yes, ma'am. Ma'am, he bought some flower for her. यस, he bought some flowers for her. अब ये ट्रांजिटिव बना या इंट्रांजिटिव बना या मोनो ट्रांजिटिव बना? Ma'am, matter. यस अभिषेक. Ma'am, ditransitive. Ditransitive. अनुराग, you tell. He bought some flowers for her. ये कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब बना? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और मोनो ट्रांजिटिव? टेल. मैम मोनोट्रांसिटिव. मोनो बना. He bought some flowers for her. मोनो बना. श्रेया, what do you think? मैम इंट्रांसिटिव. Transitive. इंट्रांजिटिव. यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा बेटा. अनुराग, यू आर टेलिंग रॉन्ग. श्रेया इज टेलिंग करेक्ट. आकृति, यू टेल. ऑन द माइक. डाइट्रांजिटिव बनेगा ना. वो लाया क्या? फ्लावर. किसके लिए? हर. सो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? मुस्कान. मुस्कान, टेल. इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ऑन द माइक. Ma'am, flowers. फ्लावर्स. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? Her. हर. आई थिंक कर लेंगे सभी इसको. वेरी इजी. Yes, ma'am. इट्स वर्क फॉर टुडे. एक्सरसाइज नंबर 3 देखते हैं. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस प्रोवाइडिंग टू ऑब्जेक्ट्स फॉर द डबल ऑब्जेक्ट वर्ब यूज इन सेंटेंसेस. प्लीज टेल. अब आपको डबल ऑब्जेक्ट्स यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ओके, सब में सबको आपको डाइट्रांजिटिव बनाना है. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस प्रोवाइडिंग टू ऑब्जेक्ट्स फॉर द डबल ऑब्जेक्ट्स वर्ब यूज इन द सेंटेंसेस. कर लेंगे? प्लीज Yes, टेल. ma'am. They sold, she bought, will you buy, the Yes, maid. ma'am. अब इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. आई थिंक ये बहुत इजी है, सभी कर सकते हैं इसको इजिली, है ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4. मेक सेंटेंसेस विद दीज डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स. अब यहाँ पे भी आपको डाइट्रांजिटिव बनाने हैं. यू हैव
to use these verbs with double object verb. Offer, tell, show, lend, cost. कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज का वर्क आपका मैंने रीडर साइट में तो कोई कुछ क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ पढ़ने वाला था एंड ग्रामर स्टेशन में सारे एक्सरसाइजेस हैं. सो आप इसको आज करना, 1 2 आज कर लेना, 3 4 कल करना. ओके Yes, ma'am. एंड सेशन आई विल टीच यू कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन स्टोरी. ओके यही टॉपिक बच रहा है ना? आई थिंक बस 1 टॉपिक बची हुई है ना, कॉम्प्रिहेंशन. Yes, ma'am. Comprehension तो junction. कॉम्प्रिहेंशन की मैं वीडियो बना के दूंगी आप सभी को. ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला पोएम देख लेना रहेगा और आप लोग उसके क्वेश्चन समझ के कुछ सॉल्व करना. हम सिर्फ डिस्कस नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे. ओके ठीक है बेटा, तो आज का सेशन एंड करते हैं. हैव यू एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम? ओके सो आज का सेशन एंड करते हैं बेटा. गुड बाय एवरीवन, टेक केयर. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.